दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्यायवार व्याख्या सहित हल। इसमें आज की वीडियो में हम उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप इनको तैयार कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है उपन्यास से संबंधित कि उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। ये कथन किस इतिहासकार का है? ऑप्शन देखिए, बाबू गुलाब राय, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर बच्चन सिंह। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। ये कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है, जो कहते हैं कि उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। दोस्तों बच्चन सिंह ने अपनी कृति हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखा है कि उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। बच्चन सिंह साहित्य इतिहास पर दो प्रमुख ग्रंथ लिखे हैं। पहला तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास और दूसरा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। पहला है अधखिला फूल यशपाल, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। लवंग लता किशोरीलाल गोस्वामी, सही सुमेलित है। वैशाली की नगर मधु आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, ये भी सही सुमेलित है। और सुहाग के नूपुर अमृतलाल नागर, सही सुमेलित है। तो देखिए दोस्तों, अधखिला फूल यशपाल की नहीं बल्कि अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपन्यास है और यशपाल मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार हैं, आप जानते हैं। यशपाल के प्रसिद्ध उपन्यास हैं दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात, और ये सभी यशपाल के प्रमुख उपन्यास हैं। दोस्तों अधखिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपन्यास है, यशपाल का नहीं। अगला प्रश्न है डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार क्या है? ऑप्शन देखिए, सीता निष्कासन के बाद राम का जीवन, महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध का जीवन और दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी का जीवन। तो याद रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन है। और इस उपन्यास में श्री कृष्ण के सद्कार्यों का बखान नहीं बल्कि उस द्वारिकाधीश कृष्ण का उत्तरार्ध है जिसे महाभारत युद्ध के पश्चात उस युद्ध की विभीषिका ने कहीं दूर नेपथ्य में धकेल दिया है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बताना है कि अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो आप जानते हैं इसके उपन्यासकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं और ये उपन्यास अज्ञेय के अन्य उपन्यासों से भिन्न प्रकृति का है। इसमें यथार्थ के बोध के वैयक्तिक पक्ष की प्रधानता है। इस रचना को कुछ विद्वानों ने अस्तित्ववादी चेतना का उपन्यास माना है और अज्ञेय ने इसकी रचना दो पात्रों योके और सेल्मा के माध्यम से की है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें सूची 1 में उपन्यास और सूची 2 में उपन्यासकारों के नाम दिए गए हैं। अलमा कबूतरी, ये मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। छप्पर देखिए, छप्पर उपन्यास जयप्रकाश करदम का है। मुक्ति पर्व आप देख सकते हैं मोहनदास नैमिष राय का है और आवा ये चित्रा मुदगल का उपन्यास है। तो आप मिलान कर सकते हैं 3, 1, 4 और 2। देखिए 3, 1, 4 और 2 ऑप्शन डी आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए मृगांतक गंगा प्रसाद बिमल, ये आपका सही सुमेलित है। दिलो दानिश ममता कालिया, तो ये दिलो दानिश ममता कालिया का नहीं बल्कि कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया उपन्यास है। पलटू बाबू रोड फणीश्वर नाथ रेणु का है और रात का रिपोर्टर निर्मल वर्मा का। तो आप देख सकते हैं मृगांतक उपन्यास
गंगा प्रसाद बिमल का, पलटू बाबू रोड फणीश्वर नाथ रेणु का, रात का रिपोर्टर निर्मल वर्मा का, लेकिन दिलो दानिश ये कृष्णा सोबती का उपन्यास है, ममता कालिया का नहीं। तो ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा गया है। पहला है भाग्यवती लज्जा राम मेहता, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। आप जानते हैं कि भाग्यवती पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी द्वारा रचित उपन्यास है। 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट का, श्यामा स्वप्न जगमोहन सिंह का, और परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। तो ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित नहीं है। भाग्यवती पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी द्वारा रचित उपन्यास है, लज्जा राम मेहता का नहीं। अगला प्रश्न आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित है जहाज का पंछी, इलाचंद जोशी। दोस्तों, त्यागपत्र उपन्यास जैनेन्द्र कुमार का है। अपने अपने अजनबी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे का है। गिरती दीवारें उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखा गया है। और आप जान लीजिए कि जैनेन्द्र का उपन्यास जो है ये त्यागपत्र है, और जहाज का पंछी इलाचंद जोशी द्वारा लिखित उपन्यास है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी के संदर्भ में ये सूक्तिपरक अभिमत किसका है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, ये डॉक्टर नामवर सिंह का कथन है कि शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। ये अभिमत डॉक्टर नामवर सिंह का है। अगला प्रश्न है, समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा जो है का उपन्यास किस में वर्णित है। समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा किस उपन्यास में वर्णित है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाच्यों बहुत गोपाल। देखिए, नाच्यों बहुत गोपाल यशस्वी साहित्यकार अमृतलाल नागर का, उनके अब तक के उपन्यासों से लीक से हटकर सर्वथा मौलिक उपन्यास है। इसमें मेहतर कहे जाने वाले अछूतों में भी अछूत, अभागे, अंत्यजों के चारों ओर की कथा का ताना बाना बुना गया है, और उनके अंतरंग जीवन की करुणामयी रसार्द और हृदयग्राही झांकी प्रस्तुत की गई है। 2.5-3 वर्षों के अथक परिश्रम से विभिन्न मेहतर बस्तियों के सर्वेक्षण और वहां के निवासियों के इंटरव्यू के आधार पर लिखी गई इस बृहद औपन्यासिक कृति में नागर जी के व्यक्तित्व के सहृदय कथाकार और सजग समाजशास्त्री का अद्भुत समन्वय हुआ है। अगला प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण उपन्यास है तीसरी सत्ता। इसमें आपसे पूछा गया है कि तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। तो सही उत्तर है गिरिराज किशोर। दोस्तों, तीसरी सत्ता, लोग, जुगलबंदी, ढाई घर, इंद्र सुने, यथा प्रस्तावित, ये उपन्यास गिरिराज किशोर द्वारा लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है 30, 40, 50। देखिए, ये एक उपन्यास का नाम है। 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो सही उत्तर है प्रभाकर माचवे। दोस्तों, प्रभाकर माचवे का लिखा गया उपन्यास 30, 40, 50 है। इसके अलावा दर्द के पैबंद, किस लिए और 30, 40, 50 ये सभी प्रभाकर माचवे द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं, और इन तीनों उपन्यासों में आधुनिक जीवन की मूल्यहीनता और खोखलेपन के वर्णन का प्रयास किया गया है। अगला प्रश्न है, फांस उपन्यास के लेखक कौन हैं, आपको बताना है। देखिए, ऑप्शन है आपके पंकज विष्ट, संजीव, शिवमूर्ति या मिथिलेश्वर। तो सही उत्तर है संजीव। दोस्तों, फांस उपन्यास के लेखक संजीव हैं। इस उपन्यास की पृष्ठभूमि है देश भर में पिछले 2 दशकों में बढ़ रही किसानों की आत्महत्याएं। हालांकि उपन्यास में महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के बनगांव नामक ग्रामांचल का चित्रण है, लेकिन इसमें आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के किसानों सहित भारत के उन सभी किसानों की कहानियां शामिल हैं जिन्हें पहले जीएम फसलों का इस्तेमाल करने के लिए फुसलाया गया और फिर कर्ज दिया गया, लेकिन सूखे की मार और कुछ प्रकृति के द्वारा अत्याचार के कारण सीधे सीधे किसानों की जिंदगी कर्ज और सूखे के बोझ तले होने के कारण आत्महत्या की तरफ बढ़ती चली गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, फांस उपन्यास का कथ्य क्या है। तो इसका कथ्य किसान आत्महत्या है और इसके लेखक संजीव हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? देखिए, काली आंधी, डाक बंगला, चौखट और कितने पाकिस्तान। तो सही उत्तर है दोस्तों चौखट उपन्यास, ये कमलेश्वर का नहीं है। इसके अलावा काली आंधी, डाक बंगला और कितने पाकिस्तान ये कमलेश्वर द्वारा लिखे गए महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। कमलेश्वर का नाम नई कहानी आंदोलन से जुड़े अगुआ कथाकारों में आता है। उनकी पहली कहानी 1948 में प्रकाशित हुई, लेकिन राजा निर्बंसिया जो 1957 में प्रकाशित हुई, इस कहानी से वे बड़े कथाकार बन गए। एक सड़क 57 गलियां, डाक बंगला, तीसरा आदमी, समुद्र में खोया आदमी, काली आंधी, लौटे हुए मुसाफिर, वही बात, आगामी अतीत, सुबह दोपहर शाम, रेगिस्तान, एक और चंद्रकांता, कितने पाकिस्तान, ये सब उनके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। चौखट उपन्यास के रचनाकार जो हैं द्रोणवीर कोहली हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुबह दोपहर शाम किस उपन्यासकार की रचना है? तो सुबह दोपहर शाम कमलेश्वर द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है, चंद हसीनों के खतूत किसकी रचना है? तो याद रखिएगा दोस्तों, पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखी गई जो है लिखा गया इनका व्यंग उपन्यास है ये चंद हसीनों के खतूत। और इनका एक उपन्यास खुदाराम है जिसमें तीखी व्यंग शैली की वानगी प्रस्तुत की गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखिए, अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, सही है। नाच्यो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर, सही है। चंद हसीनों के खतूत चतुरसेन शास्त्री, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि चंद हसीनों के खतूत ये पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है और शेष आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, मराठी। मराठी में उपन्यास के अर्थ में कादम्बरी शब्द एक जातिवाचक संज्ञा बन गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से कौन सा एक युग्म अशुद्ध है, आपको बताना है। देखिए, नीला चांद शिव प्रसाद सिंह, सही सुमेलित है। महाभोज मन्नू भंडारी का है, उषा प्रियंवदा का नहीं, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। सारा आकाश राजेंद्र यादव का और मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा की कृति है। तो याद रखिएगा दोस्तों, महाभोज उषा प्रियंवदा का नहीं बल्कि मन्नू भंडारी का लिखा हुआ राजनीतिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखिए, पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी, सही है। गढ़ कुंडार राहुल सांकृत्यायन, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। इसके लेखक आप देख सकते हैं वृंदावन लाल वर्मा। देखिए दोस्तों, वृंदावन लाल वर्मा गढ़ कुंडार के लेखक हैं। विवर्त जैनेन्द्र कुमार का और वयम रक्षामः चतुरसेन शास्त्री का है। तो देखिए, ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है। गढ़ कुंडार के लेखक वृंदावन लाल वर्मा हैं, न कि राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, अजय की डायरी देवराज किस विधा की कृति है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है अजय की डायरी। नाम से तो डायरी है लेकिन ये उपन्यास है। देवराज नंद किशोर मूलतः चिंतक हैं, उनकी साहित्य चिंता भी उनकी व्यापक संस्कृति चिंता के अंतर्गत आती है। ये मानवतावादी परंपरा के विचारक हैं और कृति के बजाय कृतित्व के लिए आवश्यक वातावरण और प्रेरणाओं को स्पष्ट करने में सहज उत्साह का अनुभव करते हैं। देवराज नंद किशोर की अन्य रचनाओं में पथ की खोज उपन्यास है, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा, छायावाद का पतन, साहित्य और संस्कृति, अजय की डायरी, ये सभी उपन्यास हैं। संस्कृति का दार्शनिक विवेचन, इतिहास पुरुष कविता संग्रह है। प्रतिक्रियाएं, मैं और वे, आप, ये उपन्यास हैं। इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक संस्कृति का दार्शनिक विवेचन है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अजय की डायरी ये देवराज नंद किशोर का लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर देवराज कृत अजय की डायरी किस विधा की रचना है, ये आपसे पूछा गया है। तो डायरी नाम पर मत जाइएगा, ये एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी औपन्यासिक कृत घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। तो सही उत्तर है शेखर एक जीवनी।
दोस्तों, लाहौर जेल में रहते वक्त तत्कालीन परिस्थितियों के मुताबिक अज्ञेय के मन में फांसी की सजा निश्चित हो गई थी। उस रात के वक्त जो घनीभूत वेदना उनके भीतर उमड़ आई थी, उसी की पंडित है शेखर एक जीवनी। अज्ञेय के शब्दों में घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध, देखिए शब्दबद्ध जो है करने का प्रयत्न है। अपने जीवन का संभावित अंत फांसी की छाया में उन्होंने अपने जीवन का मूल्य, अर्थ और सिद्धि को स्थापित करना चाहा। और शेखर एक जीवनी उपन्यास 2 खंडों में विभक्त है, जिसका मुख्य पात्र शेखर है। शेखर एक जीवनी वस्तुतः जीवनी मूलक उपन्यास है, जिसमें एक ओर जीवन की वास्तविकता का साक्षात्कार होता है, तो दूसरी ओर औपन्यासिक शिल्प और कल्पना के स्थापत्य का अनायास रूप से दर्शन होता है। शेखर एक जीवनी को एक चरित्र उपन्यास की संज्ञा दी जा सकती है। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का है। अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है और अपने अपने अजनबी अज्ञेय द्वारा लिखित उपन्यास है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है नरेश मेहता। दोस्तों, यह पथ बंधु था 1962 का उपन्यास है। इसके लेखक नरेश मेहता हैं। इनके अन्य उपन्यास में डूबते मस्तूल, धूमकेतु, एक श्रुति, 2 एकांत, नदी यशस्वी है, प्रथम फागुन, उत्तर कथा और जो है इसके 2 भाग हैं उत्तर कथा के। ये सभी नरेश मेहता द्वारा लिखित उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेम, विवाह और सेक्स से संबंधित है? तो सही उत्तर है कंकाल। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित उपन्यास कंकाल प्रेम, विवाह और सेक्स से संबंधित है। इसमें समाज की त्याज्य, अवैध और अज्ञात कुलशील संतानों की कथा कही गई है। अगला प्रश्न है, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? तो सही उत्तर आप जान लीजिए, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका जो हैं ये ममता कालिया हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। ये आप 2009 ईस्वी का उपन्यास है। और ममता कालिया के अन्य उपन्यासों में आप देख सकते हैं बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स, दौड़ और अंधेरे का ताला। ये सभी ममता कालिया द्वारा लिखित उपन्यास हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जिंदगी नामा मन्नू भंडारी, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का उपन्यास है। आधा गांव राही मासूम रजा का आंचलिक उपन्यास है। आवा चित्रा मुदगल का और राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का जो है एक तरह से कटाक्ष पर आधारित उपन्यास, व्यंग उपन्यास है। तो जिंदगी नामा मन्नू भंडारी का नहीं, बल्कि कृष्णा सोबती द्वारा लिखित उपन्यास है। ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? तो सही उत्तर है न्यूयॉर्क को। आप देख सकते हैं, ग्लोबल गांव के देवता के लेखक रणेंद्र हैं और इस उपन्यास में न्यूयॉर्क यानी अमेरिका को सर्वोच्च देवलोक कहा गया है। लालचंद्र असुर, ललिता, बुधनिधि, रुमझुम, सोमा, भीखा, शरण साई, शरण भाई, सत्यभामा, सुरेखा दलबी, शिवदास इसके प्रमुख पात्र हैं और ये उपन्यास आदिवासियों के जीवन का आधार बनाकर लिखा गया है। अगला प्रश्न है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, इसमें से किसका उपन्यास है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है मैत्रेयी पुष्पा। देखिए दोस्तों, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा ये मैत्रेयी पुष्पा का चर्चित उपन्यास है। इस कृति के लिए इन्हें 2018 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और मैत्रेयी पुष्पा के अन्य उपन्यासों में स्मृति का दंश, बेतवा बहती रही, इदन्नम, चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी, अगन पाखी, विजन, इहे इसुरी फाग और त्रियाहठ गुनाह बेगुनाह है। इनकी द्वारा लिखी गई आत्मकथा कस्तूरी कुंडल बसे, गुड़िया भीतर गुड़िया है। और मैत्रेयी पुष्पा के कहानी संग्रह में चिन्हार, गोमा हस्ती है, ललमनिया और पियरी का सपना है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक कौन हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। मिथिलेश्वर सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक हैं। इनके अन्य उपन्यासों में झुनिया, युद्धस्थल, प्रेम न बाड़ी उपजे और यह अंत नहीं एक थी मुनिला है।
और मिथिलेश्वर को बाबूजी कहानी संग्रह के लिए मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा 1976 में अखिल भारतीय मुक्तिबोध पुरस्कार दिया गया था। और देखिए, बंद रास्तों के बीच कहानी संग्रह के लिए सोवियत रूस द्वारा 1979 के सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, मेघना का निर्णय कहानी संग्रह के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 1982 के यशपाल पुरस्कार और निखिल भारत बंग साहित्य द्वारा राज्य के सर्वोत्कृष्ट हिंदी लेखन के लिए अमृत पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन है? तो सही उत्तर है वर्षा वशिष्ठ। आप देख सकते हैं, सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका वर्षा वशिष्ठ हैं। इस उपन्यास में सुरेंद्र वर्मा ने समाज, रंगमंच और सिने जगत से विभिन्न पहलुओं को छूने की कोशिश की है। 1996 में इस रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और सुरेंद्र वर्मा के अन्य उपन्यासों में अंधेरे से परे, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता, काटना समी का वृक्ष, पद्म पंखुरी की धार से और सुरेंद्र वर्मा का कहानी संग्रह जहां बारिश नहीं है, ये है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? आपको बताना है। तो याद रखिएगा, मुझे चांद चाहिए ये उपन्यास है, सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भीष्म स्वाहनी द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? देखिए, मैया दास की माड़ी, सती मैया का चौरा, देहाती दुनिया और धरती धन्य अपना, इनमें से कौन भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है? तो सही उत्तर है मैया दास की माड़ी। याद रखिएगा, मैया दास की माड़ी भीष्म साहनी का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यासों में झरोखे, तमस, बसंती, कुंतो हैं। इसके अलावा नीलू, नीलिमा, नीलोफर, ये भी भीष्म साहनी का उपन्यास है। सती मैया का चौरा भैरव प्रसाद गुप्त का, देहाती दुनिया शिव पूजन सहाय का और धरती धन्य अपना ये जगदीश चंद्र का उपन्यास है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देख सकते हैं आप कि शहर में किसी की जाति नहीं पूछता। शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना है? लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता है। ये कथन किस रचना से लिया गया है? तो सही उत्तर है ये कथन मैला आंचल उपन्यास से लिया गया है, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक आंचलिक उपन्यास है। और इस कथन का संदर्भ डॉक्टर प्रशांत जाति के बारे में लोगों की जिज्ञासा है। डॉक्टर प्रशांत जो है वो डॉक्टर हैं और किस जाति के हैं ये लोग जानना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र क्या है? तो देखिए, चंपा बहू, बेला बहू, नरगिस बहू या चमेली बहू? तो सही उत्तर है बेला बहू। मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखित उपन्यास फरिश्ते निकले एक तरह से यौन हिंसा की शिकार ग्रामीण स्त्रियों की कहानी का कोलाज है। उपन्यास में दो मुख्य पात्र हैं, बेला बहू और उजाला। ये दोनों स्त्रियां चाहती तो प्रेम है, पर उन्हें प्रेम नहीं मिलता, यौन प्रताड़ना मिलती है। ये कितनी दुखदाई बात है कि प्रेम चाहने वाली स्त्री को समाज यौन हिंसा का पुरस्कार देता है। इहे ईसुरी फाग, चाक, झूला नट, बेतवा बहती रही, चिन्हार, अलमा कबूतरी, ये मैत्रेयी पुष्पा के अन्य उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उपन्यास और उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? आपको बताना है। महाभोज मन्नू भंडारी सही है, आवा चित्रा मुदगल का सही है, तत्सम राजी सेठ का सही है और मुझे सूरज चाहिए ये सुरेंद्र वर्मा का ये गलत है, क्योंकि सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास मुझे चांद चाहिए है, मुझे सूरज चाहिए उपन्यास नहीं। अगला प्रश्न है, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है मुझे चांद चाहिए। अगला प्रश्न है, शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका कौन है? आपको बताना है। तो ये हैं अलका सारावागी। देखिए दोस्तों, शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका अलका सरावगी हैं। इनके अन्य उपन्यासों में कलिकथा, वाया बाईपास, कोई बात नहीं और ब्रेक के बाद हैं। अगला प्रश्न है, लाल टीन की छत के लेखक कौन हैं? लाल टीन की छत उपन्यास के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है निर्मल वर्मा। दोस्तों, लाल टीन की छत 1974 का एक उपन्यास है जिसके लेखक निर्मल वर्मा हैं। इनके अन्य उपन्यासों में वे दिन, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर और अंतिम अरण्य है, जो कि अंतिम अरण्य सन 2000 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न आपको बताना है, लाल टीन की छत जो है किसकी रचना है? तो सही उत्तर है लाल टीन की छत निर्मल वर्मा द्वारा लिखित उपन्यास है।
अगला प्रश्न है, वे दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है? तो याद रखिएगा, वे दिन जो हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कि वे दिन निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो सही उत्तर है नीलू, नीलिमा, नीलोफर। ये भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया जो है उपन्यास है। और आप देख लीजिए, भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास नीलू, नीलिमा, नीलोफर प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। ये उपन्यास दो नारी पात्रों नीलू यानी नीलोफर और नीलिमा को केंद्र में रखकर लिखा गया है। नीलू मुस्लिम लड़की है जो अल्ताफ नामक मुस्लिम लड़के से प्रेम करती है, और भीष्म साहनी के अन्य उपन्यासों में झरोखे, तमस, मैया दास की माड़ी, कुंतो, कड़िया और वसंती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, निष्कवच उपन्यास की लेखिका कौन है? आपसे पूछा गया है कि निष्कवच उपन्यास की लेखिका कौन है? तो सही उत्तर है दोस्तों राजी सेठ। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। निष्कवच राजी सेठ का उपन्यास है। इनका अन्य उपन्यास तत्सम है, अंधे मोड़ से आगे, तीसरी हथेली, यात्रा मुक्त, दूसरे देश काल में, यह कहानी नहीं, इनके कहानी संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास कौन सा है? देखिए, विषाद मठ, हुजूर, बीज, दुख मोचन। तो सही उत्तर है बीज। दोस्तों, अमृत राय का पहला उपन्यास बीज 1952 में दूसरे महायुद्ध, सन 42 की क्रांति, बंगाल का दुर्भिक्ष, आज़ाद हिंद फौज, विद्यार्थियों का जुलूस और आंदोलन, स्वाधीनता दिवस आदि घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान जीवन की विषमताओं का चित्रण किया गया है। इस उपन्यास पर मार्क्सवादी प्रभाव है। इनके अन्य उपन्यासों में नागफनी का देश, हाथी के दांत, सुख दुख, भटियाली जो है अमृत राय के प्रमुख उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, जुलूस उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है जुलूस फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। 1965 में ये प्रकाशित हुआ था। जुलूस में पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थियों की समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। इनके अन्य उपन्यासों में मैला आंचल 1954 ईस्वी, परती परिकथा 1957, दीर्घ तपा 1963 और कितने चौराहे 1966। इसके अलावा पलटू बाबू रोड 1979 का है। राम रतन राय 1971 ईस्वी में रेणु का अधूरा उपन्यास है। इसमें आंचलिकता का वो रूप नहीं रह गया है जो मैला आंचल या परती परिकथा में है। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि कौन आंचलिक उपन्यासकार हैं? आपको बताना है। तो आप जानते हैं फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी के चर्चित आंचलिक उपन्यासकार हैं। इन्होंने मैला आंचल, दीर्घ तपा और परती परिकथा जैसे आंचलिक उपन्यासों से उपन्यास विधा को एक नई परंपरा दी है। हिंदी के आंचलिक उपन्यासकारों में फणीश्वर नाथ रेणु, वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन, देवेंद्र सत्यार्थी, बलभद्र ठाकुर, शैलेश मटियानी, हिमांशु जोशी। इसके अलावा आप देख सकते हैं विवेकी राय, रामदरस मिश्र, राजेंद्र अवस्थी, भगवान दास मोरवाल, राही मासूम राजा, केशव प्रसाद मिश्र और गुलशेखर खां सानी हैं, और ये सभी हिंदी के प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो सही उत्तर है फणीश्वर नाथ रेणु को। दोस्तों, फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास ही सही अर्थों में आंचलिक हैं। मैला आंचल और परती परिकथा में ग्रामांचलों के जितने विशद और सवाक चित्र देखने को मिलते हैं, उतने अन्य तथाकथित आंचलिक उपन्यासों में नहीं। इसलिए फणीश्वर नाथ रेणु को आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने पहला आंचलिक उपन्यास मैला आंचल लिखा, उसके बाद परती परिकथा। रेणु के मैला आंचल के प्रकाशन के पूर्व नागार्जुन का बलचनमा 1952 प्रकाशित हो चुका था, पर इसे आंचलिक नहीं कहा गया, यद्यपि इसमें भी आंचलिकता का कम रंग नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है? तो आप जानते हैं फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित मैला आंचल हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है जिसकी रचना फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा की गई है।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जो कि हिंदी उपन्यास से संबंधित हैं। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नेट जेआरएफ हिंदी आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।